अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इस्लामिक ड्रामा चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो औरहान सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो एपिसोड 18 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और एपिसोड 18 के दोनों ट्रेलर्स में बहुत से एक्साइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन को शहंशाह का तलवार मार देना, जिसकी वजह से वेवर्स को परेशानी है कि क्या अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। और दूसरी तरफ औरहान के दो करीबी ऑल्प्स, जिनमें से एक ऑल्प तारीखी भी है यानी बलबन, तो इन दोनों को तलवार के वार से शदीद जख्मी दिखाया गया है और मालूम नहीं हो पा रहा कि वो बचेंगे या नहीं। और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये दोनों शहीद हो जाएंगे और औरहान बेकराचा हिसार पर दोबारा कब्जे के लिए फौज लेकर जाएंगे। लेकिन इन सब के दौरान नाजरीन इकराम, वेवर्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि फ्लावियस जिंदा है या बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्रेलर्स में फ्लावियस और फातिमा को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। तो नाजरीन इकराम, मैंने पिछले ट्रेलर के रिव्यू की वीडियो में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि फ्लावियस नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग सिर्फ इस जुमले से मुतमईन नहीं हैं। तो नाजरीन इकराम, आज ही वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो 7-8 वजूहात रखूंगी जिनकी वजह से मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि फ्लावियस का किरदार ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इस सब के दौरान ATV ने अपनी वही पुरानी जिद दिखानी शुरू कर दी है और मेरे चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दी है। हालांकि ना तो मैंने ड्रामाओं का कोई क्लिप लगाया और ना ही बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया और ना ही टाइटल पर ड्रामे का नाम लिखा। तो अब के बारे में मैंने कुछ और नहीं सोचा तो थंबनेल्स पर स्ट्राइक्स दे दी, जो मैंने YouTube की लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए खुद डिज़ाइन की थी। और मसला ये है कि एक स्ट्राइक मैंने काउंटर की है, लेकिन इस मामले में YouTube ATV का साथ दे रहा है। और ये मसला तो वैसे पिछले 2 माह से चल रहा है। तभी मैंने आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मेरा दूसरा चैनल, जिसका नाम रोशनी लाइट इनसाइट है, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपस में राब्ता ख़त्म ना हो और एक बैकअप चैनल मौजूद हो। तो इस नए चैनल का लिंक अभी ऊपर जो आई बटन दाएं तरफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा वहां मौजूद है। इसे क्लिक करने से आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। और यकीन कीजिए कि मुझे ये बातें कहते हुए बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को फोर्स नहीं करती और ना ही अपनी वीडियोज़ में ये कहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा अपने व्यूअर्स के साथ एक बड़ा क्लोज ताल्लुक है और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मेरे कहे बगैर ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नए चैनल के मामले में भी यही उम्मीद रखूंगी कि आप सबकी सपोर्ट मुझे हासिल रहेगी। तो नाजरीन इकराम, इस वजाहत के बाद बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपनी इस वीडियो की शुरू में मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आने वाली एपिसोड 18 में वैसे तो काफ़ी सिनेरियोज हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यूअर्स को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या फ्लावियस बच गया है, और अगर बच गया है तो ट्रेलर्स में क्यों नहीं दिखाया गया। तो आज की वीडियो फ्लावियस के नाम। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पिछले हफ्ते फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर रही, यानी कि 2 से 8 मार्च के दौरान। और अब इस हफ्ते ये जोड़ी दूसरे नंबर पर है, जबकि करलोश और हान सीरीज को दुनिया भर में 11 मार्च को 22 पॉइंट्स के साथ सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया, जबकि पहले नंबर पर अशरफ रोया सीरीज 23 पॉइंट्स के साथ रही, यानी कि दोनों में फर्क थोड़ा सा है। और नाजरीन किराम, इस हफ्ते यानी कि 8 से 14 मार्च के दौरान फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी 16.72 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि औरहान और स्पोर्चा 8वें नंबर पर और औरहान और नीलोफर की जोड़ी 9वें नंबर पर रही। तो फ्लावियस का किरदार नहीं ख़त्म किया जाएगा। मेरे इस दावे के कई सबूत हैं और करलोश और हान के एक फ़ैन मोहम्मद सीवो ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई दिलचस्प पॉइंट सामने रखे हैं। मसलन फ्लावियस के बचने की पहली वजह यह है कि एपिसोड 17 के तीसरे ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में मोहम्मद बोजदार ने यह लिखा कि आपका क्या ख्याल है, फ्लावियस के साथ क्या होगा। तो ये सवाल सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए है और इसका मतलब है कि वो जिंदा रहेगा। दूसरी वजह ये कि वो वीडियो जिसमें फ्लावियस को कलमाए शहादत पढ़ता दिखाया जाता है, तो इसका टाइटल इस अंदाज में दिया गया है
यहाँ ये नहीं लिखा गया कि फ्लवियस मर गया है, क्योंकि अगर फ्लवियस ने शहीद होना होता तो टाइटल में वाज़ेह तौर पर उसका जिक्र किया जाता। यहाँ से वाज़ेह होता है कि वो अपने प्यार के खातिर जिंदा रहेगा या नहीं, और वहाँ सवालिया निशान दिया गया था। ये इस तरफ इशारा है कि वो जिंदा रहेगा। और नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं कि पहले भी कई बार ऐसे किरदार दिखाए गए कि वो किरदार मौत के किनारे पर होता था लेकिन जिंदा बच गया। मिसाल के तौर पर करलोश उस्मान में बाला खातून को दिखाया गया। इसके अलावा तेरुलिश अर्तुगरुल के सीजन 3 में इसी तरह अर्तुगरुल गाजी को शदीद जख्मी करने के बाद गायब किया गया, और एक एपिसोड में तो अर्तुगरुल गाजी का तज़किरा भी बिल्कुल नहीं किया गया, ना ही उन्हें दिखाया गया। फिर अगली एपिसोड में उनकी एंट्री करवाई गई। तो यही मामला फ्लवियस के साथ भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलबास्ती ने तरगुत पर खंजर के बड़े मेहनक वार किए थे लेकिन तरगुत बच गया था, और इसी तरह जिस तरह विलाद ने महमूद पाशा पर वार किए थे और वो तब भी बच गया था। तो सारा मसला व्यूअर्स के लिए सस्पेंस पैदा करने का है, और ये ड्रामे की कोई कमजोरी या बुराई नहीं, क्योंकि चाहे ड्रामा तारीखी हो या गैर तारीखी, ड्रामों में राइटर्स इस तरह के अंदाज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोहम्मद बुज़दाग का सस्पेंस पैदा करने का अपना स्टाइल है, ताकि हम अपनी जगह पर बैठे टेंशन में रहें और इंतजार करते रहें। और नाज़रीन इकराम, फ्लवियस के बचने की एक और वजह यह है कि इस बारे में ये खबरें हैं कि शुक्रो ओज यिल्दुज़ का इस सीजन के आखिर तक के लिए मोहम्मद बुज़दाग से कॉन्ट्रैक्ट है। तो यू सीजन के दरमियान में इतने पॉपुलर किरदार को खत्म करना बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस सीरीज से 2 किरदारों के जाने की खबर है, तो इनमें शक्रू ओज यिल्दुज़ शामिल नहीं। तो मेरे ख्याल में ये वही 2 आल्प्स होंगे जिन्हें आने वाली एपिसोड में शहीद होता दिखाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इन तारीखी ड्रामों में जब कोई किरदार मरता है तो जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो बैकग्राउंड में बिजली की कड़क सुनाई जाती है। तेरुलिश अर्तुगरुल से लेकर अब तक यही क्लासिकल अंदाज चला आ रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर प्रिंसेस सोफिया जिंदा होकर वापस आ सकती है तो फ्लैवियस क्यों नहीं, जो कि इस सीरीज की गिरती रेटिंग को उठाने की सबसे बड़ी वजह है। और इसकी फातिमा के साथ जोड़ी व्यूअर्स की फेवरेट जोड़ी बनी हुई है। और फ्लैवियस के किरदार की इन 17 किस्तों में जो जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है, वो उसे अचानक खत्म करने के लिए तो नहीं की गई। तो इसलिए इस बारे में बेफिक्र रही कि फ्लैवियस जा रहा है या नहीं। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि इसकी रिकवरी का सिनेरियो दिखाया जाएगा या नहीं, कि किस तरह इसके आसमानी खानदान से बॉन्डिंग बनेगी, किस तरह वो ओरहान के करीब होता जाएगा, और फिर किस तरह वो फ्लैवियस से एवरोनस बनकर एकंजी दस्ते का कमांडर बनेगा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि किस तरह वो एक अच्छा अमली मुसलमान बनेगा, क्योंकि आप लोग याद करें कि हमें पिछली किस्तों में उसे शराब पीता भी दिखाया गया है। और ऐसे सवालात करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा लगता है कि आने वाली एपिसोड में एक टाइम जंप आएगा, जैसा कि नीलूफर खातून की कंडीशन से वाज़ेह है। लेकिन हमें यही डर है कि वो टाइम जंप इतनी जल्दी ना दिखा दिया जाए कि हम ये देखने से रह जाएं कि जब ओरहान फातिमा को फ्लावियस के लिए रोता देख रहा था तो मशकूक हुआ था, तो अब उसका आने वाली किस्त में रद्द अमल क्या होगा। क्योंकि इस सीरीज में ओरहान को एक ऐसा इंसान दिखाया जा रहा है जो अपने जज्बात आसानी से जाहिर नहीं करता, अपनी परेशानी, दुख और अंदरूनी कश्मकश को अपने अंदर ही छुपा लेता है। इसलिए वो अपने जज्बात जब जाहिर करता है तो हम व्यूअर्स पर गहरा असर छोड़ता है। लेकिन अगर शुरू में ही टाइम जंप आ गया तो बहुत से इमोशनल सीन्स मिस हो जाएंगे और कहानी सीधी आगे चली जाएगी। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं फातिमा खातून की तरफ, जिसका किरदार भी इन दोनों ट्रेलर से बिल्कुल गायब है। तो इसकी भी यही वजह है कि अगर मोहम्मद बुज़दाग फातिमा को रोता हुआ दिखाएंगे तो इस जोड़े के फैंस का दिल बैठ जाएगा कि फ्लावियस का किरदार खत्म हो गया है और वो बददिल होकर नई किस्त नहीं देखेंगे। लेकिन अगर फातिमा को हंसता हुआ दिखाया गया तो सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा, जो कि फ्लावियस के बारे में मोहम्मद बुज़दाग बरकरार रखना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी के बारे में मेरी आज की वीडियो। तो मेरी पिछली वीडियो में जो मदाह ये गिला कर रहे थे कि आपने फ्लावियस के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है, तो उम्मीद है कि इनकी तसल्ली हो गई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा।